नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु भोजक जी के में। दोस्तों 15 अगस्त आ रही है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों वर्तमान में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत उत्सव व हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम तिरंगे के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रध्वज कब बना, कैसे बना और आगे क्या क्या बदलाव आए और वर्तमान राष्ट्रध्वज का निर्माण कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए चर्चा करते हैं राष्ट्रध्वज के इतिहास पर। लेकिन राष्ट्रध्वज के इतिहास पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं राष्ट्रध्वज के इतिहास की। तो जो राष्ट्रध्वज का इतिहास है, हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मनाया था। उस दौरान सबका अपना अपना झंडा था, लेकिन पहली बार क्रांतिकारियों ने एक झंडे को अपना झंडा बनाया था। वह हरे रंग का झंडा था जिसके ऊपर कमल था। आजाद हिंदुस्तान की पहली लड़ाई के लिए वो झंडा जिसे फहराया गया था, वह झंडा जो था हरे रंग का झंडा था। राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की चर्चा करें। इस राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की चर्चा करने से पहले हम चर्चा करें ब्रिटिश सरकार के अधीन जो ध्वज थे उन ध्वजों की। देखो, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहे थे। 1801 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ध्वज था, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें एक और यूनियन जैक और लाल 7 पट्टियां और 6 सफेद पट्टियां का बना हुआ जो ध्वज था, वह भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्वज था, जो 1801 का ध्वज है। इस 1801 के ध्वज के बाद हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चले गए थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार के जब अधीन हुए थे, उस समय हमारा जो ध्वज था, ये ध्वज था जिसका बैकग्राउंड लाल रंग का था, जिसके अंदर एक साइड में यूनियन जैक बना हुआ था और तारे का निशान था। ये ब्रिटिश सरकार के अधीन जब भारत था, उस समय का झंडा है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चर्चा करें आगे के झंडे की। ये जो झंडा देख रहे हो आप, ये झंडा जिसमें यूनियन जैक और एक स्टार बनाया हुआ है, ये ब्रिटिश भारतीय पताका ब्लू स्टार इंडिया के साथ नौसेना ध्वज के रूप में प्रयोग किया जाता था जब हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। अब चर्चा करते हैं तिरंगे के विकास की। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो विकास है वह कैसे हुआ, तो जिसका प्रथम चरण जो है जानना बड़ा ही रोचक है। हमारा राष्ट्रध्वज अपने आरंभ में किन किन परिवर्तनों से गुजरा था, इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई थी। देखो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास की कुछ ऐतिहासिक पड़ाव है। इन ऐतिहासिक पड़ाव में जो प्रथम चरण है, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज था, ये प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1904 के अंदर स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता। इस भगिनी निवेदिता के द्वारा बनाया गया था, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी वर्तमान का जो ग्रीन पार्क है कलकत्ता, यानी जो वर्तमान का कोलकाता है, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे लाल पट्टी के अंदर सूरज और चांद बनाया गया था। बीच की जो पीली पट्टी थी, उस पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। यह ध्वज जो था, ये ध्वज भगिनी निवेदिता के द्वारा बनाया गया था। इस ध्वज का जो स्वरूप था, जो वर्तमान में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह स्वरूप था जिस पर ऊपर जो हरी पट्टी है उसके अंदर 8 कमल, बीच की पट्टी में वंदे मातरम और नीचे वाली लाल पट्टी में सूरज और चांद दिखाया गया था। ये 1906 का भारत का गैर आधिकारिक ध्वज था। उसके बाद आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंदर पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले जो ध्वज है उस पहले वाले ध्वज के समान था, यानी जो आपकी स्क्रीन पर वर्तमान ध्वज दिखाई दे रहा है, ऐसा ही ध्वज द्वितीय चरण में जो ध्वज बना था वैसा ही था। सिवाय इसके ऊपर की जो पट्टी है, इस पट्टी पर केवल 1 कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। मैडम भीकाजी कामा ने इस ध्वज का निर्माण किया था। आपकी स्क्रीन पर मैडम भीकाजी कामा की तस्वीर है और वह ध्वज जो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा बनाया गया था, 1907 में फहराया गया था बर्लिन समिति में, जो ध्वज है वह है। चलते हैं, चर्चा करते हैं
ध्वज के तीसरे चरण की तीसरा चरण जो था 1917 में देखो भारतीय राजनीतिक संघर्ष में एक निश्चित मोड़ लिया था। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान ध्वज को फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे थे। ऊपरी किनारे बाईं ओर यानी खंबे की ओर यूनियन जैक था, कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है, इनके द्वारा बनाया गया था ये ध्वज। देखो आपकी स्क्रीन पर एनी बेसेंट और तिलक ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के दौरान जो तिरंगा फहराया गया था, ध्वज फहराया गया था, उस ध्वज का चित्रण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं आगे। इसका जो चतुर्थ चरण है, उस चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, जो वर्तमान में विजयवाड़ा कहलाता है, विजयवाड़े में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया था और गांधी जी को ये झंडा दिया था। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरे रंग का, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। पिंगली वेंकैया कौन है? पिंगली वेंकैया, ये पिंगली वेंकैया जो है, इन पिंगली वेंकैया का जन्म जो है 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपल्लम के निकटवर्ती एक गांव में हुआ था। महज 19 वर्ष की आयु में ये सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था। पिंगली वेंकैया का वर्ष 1963 में बेहद ही गरीबी में निधन हो गया। वर्ष 2009 में इन पर एक डाक टिकट जारी की गई। आपकी स्क्रीन पर पिंगली वेंकैया के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर बनाया गया जो तिरंगा है वह दिखाई दे रहा है। चर्चा करते हैं आगे। वर्ष 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी। यह ध्वज जो वर्तमान ध्वज का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे को साथ में दिखाया गया है। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका कोई भी सांप्रदायिक महत्व नहीं है। यानी 1931 में जो राष्ट्रीय ध्वज बना था वह राष्ट्रीय ध्वज, यह जो राष्ट्रीय ध्वज है, यह राष्ट्रीय ध्वज जिसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और अंत में हरी पट्टी है और बीच में गांधी जी का चलता हुआ चरखा दिखाया गया था। चलते हैं, चर्चा करते हैं आगे। जो वर्तमान ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज, उस वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की देखो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा अंततः भारत का तिरंगा ध्वज बन गया था। ये आपकी स्क्रीन पर जो वर्तमान का भारतीय ध्वज है, वह भारतीय ध्वज की तस्वीर। देखो ध्वज को फहराने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। ये नियम किसके अंतर्गत बनाए गए, इनकी चर्चा करें तो तिरंगा फहराने के जो नियम है, भारत के अंदर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से एक कानून बना हुआ है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। झंडे पर कुछ भी लिखना या कुछ भी बनाना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। आपको पता है कि 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और भारत कि कई वर्षों के बाद भारतीय नागरिकों को अपने घरों में, अपने कार्यालयों में और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।